और इसी को सखावत कहते हैं, इसी को बरकत कहते हैं। इसी वजह से इस महीने को बरकतों वाला महीना कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, महराज ने हमें कॉल करके बुलाया और अब नींद आ रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बेटा उठ गया तू तो नहीं खड़ा कर देता सीधा। केस होने से रह गया, वरना हम इसके साथ एक फिल्म करने वाले थे अभी, लेकिन लग गया बेटा। क्या कह रहा तू? चल आजा, उठ जा। चलो भाई, मेराज भाई ने हमें बुलाया है अपने पास। कल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से कल व्लॉग भी नहीं बना पाया। मेराज भाई की वजह से आज व्लॉग बनना है हमारा। अभी तो 10 ही बजे। रमजान में तो 10 मेरे लिए ऐसे हो रहे हैं जैसे लॉटरी। रमजान में तो 10 मेरे लिए ऐसा कीमती टाइम है, बहुत कीमती टाइम है। रात के 10 तरावी के बाद भाई 9 बजे तरावी होती है, उसके बाद 1 घंटे इतना भारी लगता है, कटते ही नहीं कटते नहीं कटते ही। क्या हो गया? इमरान भाई दिखाओ, आज आपका कमरा तो आपने देखा था, दिखाओ, दिखा दो भाई कमरा। पैसा तुम रखे नहीं रखे? ये देखो, मैं इमरान डी है। अरे इमरान भाई, ये देखो भाई का कमरा। इन्होंने सोने के पानी से यहाँ पे पेंट करवाया था भाई ने एक दीवार पे, तो ये हुआ था 5 करोड़ का। देख रहे हो? ठीक है इमरान भाई, इतना झूठ ठीक है? थोड़ी नहीं चल ठीक है, बताओ। अभी हम भाई से बात करते हैं, पहले भाई की नींद उड़ा देते हैं। भाई अभी भी होश में नहीं है, तो पहले तो होश में ले आते, ठीक है भाई। दोस्तों, आज महराज भाई मुझे पिलाने जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का। मैं एम्पल ही कैन पिलवाऊंगा मैं कोल्ड। मैं रेड बुल क्या खिलाता तू तो भाई? क्या शटाब नॉन स्टॉप का ही वजह तो नहीं है। दोनों स्टॉप का भी वजन नहीं। तो वही हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम सिर्फ कैंप पे पी के काम चला लेंगे। मैं दुकान ही पर काम पे ले दो। चल दो, कोई बात नहीं, अगली दुकान पे चलेंगे। हेमरान, मैं तो करूँ भाई कितने वैसे घर में चल लेंगे। चल तो चलो चलो, घर चल रहे हैं। तो मित्रों, तुम्हारा भाई घर आ गया अभी और आई एम सो हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे आप सब? आपसे बात करने का मौका नहीं लगा था कल मुझे, आज तुम्हारा भाई तुमसे बात करने के लिए बैठा है। एक और नई हदीस बताऊं? चलो अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अभी एक और हदीस बताता हूँ मैं आपको, एक और हदीस रमजान से रिलेटेड। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो भाई दोस्तों, हदीस बताने से पहले मैं एक कंपटीशन, मतलब एक टेस्ट ले रहा हूँ आप ही का, और वो मुझे बताएंगे कि मैं टॉर्च से जो भी एक्ट करूंगा वो मुझे इस चीज का रिप्लाई देंगे, ठीक है? उसके लिए हमें टॉर्च बंद करनी पड़ेगी, मतलब फ्लैश बंद करने की पड़ेगी अपने कैमरे की, और इसकी जले रहने देगी। मैं नहीं देखूंगा, ये दिखेगा बस, है ना? अब बताना, मैं जो भी टेस्ट लूंगा, ठीक है? करूं? ये आया समझ में? लो। ए हार बस बन गया पूरा नाम। समझ गई? हाँ लो, पूरा नाम तो देखो। बन गया बस। देखो देखो, अरे बन गया। तो भाई ये पास हो चुकी है, क्योंकि शी नोज मी वेरी वेल। है जी, क्या कह रही है? बेशर्मों की बेशर्माई। रात में भी बढ़िया आ रहा है सब, तब नहीं। चलिए, धन्यवाद। जस्ट होल्ड योर फोन। तो हदीस ये है कि इस महीने को बरकतों वाला महीना क्यों कहा जाता है? इस महीने को बरकतों वाला महीना क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं ना कि भाई किसी को देना है, हेल्प करनी, तो करोड़ रुपया हो तो ही दोगे, अगर तो ही लोगों की मदद करोगे। नहीं, हजरत अली का कौल है कि खुदा ने जो रिज़्क दिया है ना, वो सखावत में दिया है। सखावत मीन्स सखी, यानी कि गिविंग, यानी कि देने वाला। जो देगा उसे अल्लाह ने रिज़्क देने का वादा किया है। लेकिन लोग बाग रिज़्क किस में ढूंढते हैं? मेहनत में ढूंढते हैं कि मेहनत करूंगा तो ही मिलेगा, ये करूंगा तो ही मिलेगा।
अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो मजदूर सब अमीर होते नहीं होते, है कि नहीं? तो अल्लाह ने जो सखावत रखी है, जो रिज़्क रखी है, वो सखावत में रखी है। मीन्स कि सपोज करो कि भाई मेरे पास 2 रोटी है या 1 रोटी है मेरे पास, और मेरे सामने वाला भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आधी रोटी खुद खाऊंगा, आधी रोटी उसे दूंगा, ले तू भी खा मैं भी खाता हूँ। आधी रोटी में ना मेरा भला होने वाला है ना उसका भला होने वाला है, लेकिन फिर भी आधी आधी रोटी हम दोनों एक मिल बांट के खा रहे हैं। तो अल्लाह को यही चीज़ पसंद है। अल्लाह तभी ज़्यादा रिज़्क बढ़ाता है, रिज़्क में बरकत देता है। और रमज़ानुल मुबारक के जो इस मुकद्दस महीने को बरकतों वाला महीना क्यों कहा जाता है? क्यों? इसीलिए कहा जाता है इसे बरकतों वाला महीना, क्योंकि इस महीने में लोग बाग बांटते हैं। अल्लाह ने कहा सदका निकालो, फितरा निकालो, ज़कात निकालो। लोग बाग इस महीने के ही थ्रू, लेकिन सदका ज़कात फितरा के नाम पर अपने पास से जो पैसा होता है वो समझते हैं कि यहाँ देना है, तो उन लोगों को देते हैं जो असल में ज़रूरतमंद होते हैं, है कि नहीं? तो उन्हें देते हैं, उससे उनका भी काम चलता है और हमारे तरफ से भी हमारा हक अदा होता है। तो ये इसीलिए बरकतों वाला महीना होता है। लोग अफ्तारियाँ बांटते हैं, लोग खाना बांटते हैं, है कि नहीं? लोगों को दावत देते हैं, तो इसीलिए ये बरकतों का महीना होता है। अगर आपने अभी तक 6-7वां रोज़ा हो गया है, अगर लोगों को दावत नहीं दी, किसी को, अपने खास को या किसी गरीब को, 8वां रोज़ा है, अगर आपने किसी को रोज़ा में दावत नहीं दी, अफ्तारी नहीं बांटी, और अफ्तारी बांटने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जानने वालों में पड़ोसियों में बांट रहे हो। अफ्तारी बांटना मतलब वहाँ जो मोहल्ले पड़ोस में, आप सबको अपने पड़ोसियों को पता होता है कि किसके हालात कैसे हैं, वहाँ अफ्तारी पहुँचाओ। जो असल में ज़रूरतमंद है वहाँ अफ्तारी पहुँचाओ। जिन लोगों को सच में ज़रूरत है वहाँ अफ्तारी पहुँचाओ। और इसी को सखावत कहते हैं, इसी को बरकत कहते हैं। इसी वजह से इस महीने को बरकतों वाला महीना कहा जाता है। अगर आपने नहीं करा तो आप सब भी करें, सदका फितरा ज़कात ये सब भी निकालें। अपने आसपास में देखें कौन आपका ऐसा पड़ोसी है जिसको ज़रूरत है, उसको दें। और खैर आप सब करिएगा। मैं यही आपको बताना चाहता था कि बस मेरे ज़रिए से आपको एक अच्छी बात पता चले, आप उस चीज़ पे अमल करें, आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब, है ना? तो चलिए, अगर आपको जानकारी दीन की अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान में ज़्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड बातें कर पा रहा हूँ लोग में, इसी वजह से। इंशाल्लाह ईद बात करेंगे जो भी करेंगे, है ना? ठीक है, बाय बाय।